क्या हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं? अच्छा, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? ठीक है। क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? ठीक है, समझ गया। तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। सुना क्या? मतलब बंदे ने पूरी रामायण को छपरी डायलॉग से भरकर रख दिया है। तू तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। हनुमान जी को पिटते हुए दिखाया गया है। सोने की लंका को ब्लैक होल बनाया हुआ है। शिव भक्त रावण को रुद्राक्ष तोड़ते हुए दिखाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी बंदों का कहना है जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। और जब लोगों ने आदि पुरुष देखने के बाद बंदों को पेलना शुरू किया। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह! मतलब बंदे साल भर से आदि पुरुष का रामायण के नाम पर प्रचार करते आ रहे थे और जब लोगों ने इसे धिक्कारते हुए बैन करने की मांग की तो बंदे एक झटके में पलट गए। पहले आदि पुरुष के नाम पर रामायण बना रहे थे और अब हमने रामायण नहीं बनाई है। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? भाई जिस तरीके से इन बंदों ने रामायण को आदि पुरुष में दर्शाया है, स्क्रिप्ट लिखने से पहले बंदों की चर्चा भी ऐसी रही होगी। कुंती ने पांडवों से शादी की थी। रामायण तो तुमने पढ़ा है नहीं? अनपढ़ गवार साले। अबे कुंती उनकी माँ थी, पांडवों से शादी की थी। द्रोही। अबे द्रौपदी। क्योंकि भाई कोई भी पात्र, कोई भी सीन रियल रामायण से मैच ही नहीं खा रहा। बंदों ने हर जगह अपना ही अलग तड़का लगाया हुआ है। मेघनाथ को टैटू मैन बनाकर रख दिया है, राम जी को जीसस, रावण को बिना मुकुट के छपरी बनाकर रख दिया है और हनुमान जी को कंट्रोल। और तो लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगती है तो संजीवनी बूटी के बारे में जानकारी कौन देता है? विभीषण की पत्नी। और जब आदि पुरुष के लेखक से ये प्रश्न किया गया तो बंदे का कहना था भगवान लक्ष्मण को शक्ति लगती है तो उनको संजीवनी बूटी के बारे में जानकारी कौन दे रहा है? विभीषण की पत्नी। अरे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। ये किस रामायण का संदर्भ है? देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो पात्र हैं और जो चरित्र हैं, इसके लिए आपको ओम राउत से बात करनी होगी। और उधर ओम राउत बंदा जब से ऑडियंस की रडार पर चढ़ा है, अंडरग्राउंड ही चल रहा है। और क्यों? क्योंकि बंदे का पुराना ट्वीट जो वायरल हो गया जिसमें ओम राउत का कहना था, क्या भगवान हनुमान बहरे थे? मेरी बिल्डिंग के लोग यही सोचते हैं। हनुमान जयंती पर तेज म्यूजिक बजा रहे हैं। अब भाई एक तरफ बंदे को हनुमान जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी करनी है और दूसरी तरफ बंदे का कहना है सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। दो गई शराबत की। भाई बंदे ने हनुमान जी के लिए एक सीट खाली रखने को क्या कहा? लोग ये कहते हुए पूरा थिएटर ही खाली छोड़ रहे। ये बिक गया है सिनेमा, ये फिल्मों में कुछ नहीं रखा, ये सब मिलके पागल बना रहे हैं हमको। भाई आदि पुरुष के कास्ट पहले ही अंडरग्राउंड चल रहे थे। ओम राउत ट्वीट वायरल होने के बाद अंडरग्राउंड हो गया। अब बचा मूवी का लेखक मनोज मुंतशिर, तो मूवी प्रमोशन की सारी कमान उसी के हाथों में सौंप दी गई। लेकिन बंदा इससे पहले आदि पुरुष का बचाव करता, बंदे ने नया ही विवाद खड़ा कर दिया। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। हाँ, बजरंगबली भगवान नहीं है, रावण ब्राह्मण नहीं है, लंका सोने की नहीं है और तो ये सोफा नहीं है, दरवाजा नहीं है, ये पैंट नहीं है, ये अजय देवगन नहीं है। समझेगा मेरे को? मतलब बंदे ने जब से आदि पुरुष के लिए लेखन किया है, बंदा पूरी तरह मानसिक संतुलन खो बैठा है। शिव जी के अवतार हनुमान जी भी इसे भगवान नजर नहीं आते। भांग पीकर आए कुत्ता भरी दोपहरी में। भाई वो दिन दूर नहीं जब बंदा आने वाले टाइम में ये तक कह दे हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे। क्योंकि बंदा बचपन से ही मुगलों से इस कदर प्रेरित रहा है कि इसे कभी ना हिंदी रास आई, ना कभी हिंदू देवी देवता। और ये मैं नहीं कह रहा, बंदा अपने बचपन के किस्से सुनाकर खुद अपना इतिहास खोल रहा है। पापा सुबह सुबह उठ के शिव स्त्रोत का पाठ किया करते थे ऊंची आवाज में। बगल में मनोज मुंतशिर ने लगाया होता था, ख्याले गैर को दिल से मिटा दे या रसूल अल्लाह। अब तो भाई आप समझ ही चुके होंगे कि आदि पुरुष के डायलॉग विवादित क्यों लिखे गए, क्योंकि मूवी बेचती रामायण पर और इसके दिमाग में क्या रहता है, या रसूल अल्लाह। भाई मैंने बहुत से बंदे देखे पर इसके जैसा दोगला और फर्जी बंदा आज तक नहीं देखा जो बड़ी मासूमियत से हिंदुओं का काटता आ रहा था। अभी इसकी आदि पुरुष मूवी रिलीज हुई है तो बंदे का कहना है, जब आप भारत की विरासत की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में बप्पा रावल आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा उदय सिंह आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा प्रताप आते हैं, मेरे दिमाग में अलाउद्दीन खिलजी नहीं आता, मेरे दिमाग में बाबर नहीं आता, मेरे दिमाग में अकबर नहीं आता। अच्छा। और यही बंदा कुछ सालों पहले मुगलों को लेकर कहता फिर रहा था, एक इंसान खड़ा होकर मुझे बोल दे कि मैं 2 मिनट बात करूंगा बगैर उर्दू के, तो मैं उसके आगे झुक जाऊंगा। हो ही नहीं सकता। हमारी साझी विरासत है, जितना राणा प्रताप हमारे हैं उतने ही अकबर हमारे हैं। देखा धीरे धीरे सिंह निकलने शुरू हो गए। भाई आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि मनोज मुंतशिर कभी मनोज शुक्ला हुआ करता था, लेकिन बंदे के ऊपर उर्दू का इस कदर भूत सवार था कि बंदे ने नाम के पीछे से शुक्ला हटाकर अरबी शब्द मुंतशिर रख डाला। और जब लोग
इससे इसके बारे में पूछते तब। ये कैसा नाम है? ये चुप साले गुंडे बदमाश। बाप का नाम? जावेद चौरसिया। माँ का नाम? अरे मुमताज देवी। अबे तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद? और भाई इस बंदे की हराम जादगी देखो, खुद का नाम हिंदी से बदलकर अरबी भाषा में रख लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया जाता है तो बंदे को तुरंत प्रॉब्लम हो जाती है। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो जाता है तो मुझे तकलीफ होती है। उतर आया ना औकात पे। अब भाई ऐसे मुगल प्रेमियों से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो? ये तो अपने तरीके से रामायण दिखाएंगे ही, वो तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि एक ऐसी मूवी क्यों देखनी चाहिए जिसमें हमारी रामायण के साथ खिलवाड़ किया गया हो। भाई आदि पुरुष का शायद ही कोई पात्र होगा जो लोगों को पसंद आया हो। हर तरफ लोग आदि पुरुष मेकर्स को गालियां दे रहे हैं, जिन्हें सुनकर आदि पुरुष मेकर्स भाई लोग हैं, हम बांट के खाएंगे। 50 मैं खाऊंगा, 25 तू खा लेना। भाई बची 25 गालियां घर ले जाएंगे। वो तुम लोग खाओगे, तुम लोग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।